नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 43,752 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 134 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में आकर के क्लोज किया हुआ है। हम लोगों ने जो एक स्ट्रांग बेस देखा हुआ था बैंक निफ्टी में, वो बेस कुछ इस तरह से था जिसको बैंक निफ्टी ने टच किया। टच करने के बाद हम लोग यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और बायर इसको ले जाकर 44,000 के रेजिस्टेंस के पास लेकर के गए, जो कि यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर लेकर गए। और यहाँ 44,000वां लेवल जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे हम लोगों ने टच किया और टच करने के बाद हम लोग यहाँ से 300 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। और यदि कल हम लोग इसी किसी जोन में ओपन होकर के 44,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट 44,500 वाला लेवल होने वाला है। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड लिया था जो हमने टेलीग्राम पे दिया हुआ था। तो चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने कौन सा ट्रेड आज लिया था और कहाँ पे हम लोग एग्जिट किए उसको। आज हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गए 43,616 के आसपास हम लोग ओपन हुए। और ओपन होने के बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आने के बाद ये वाली कैंडल बनी, पहली कैंडल जो 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था। हम लोग ये देख रहे थे या तो इस कैंडल को ब्रेक करे, ऊपर की साइड में ब्रेक करे या फिर नीचे की साइड में ब्रेक करे। तो यहाँ से ये इसी जोन में जा रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने जब ये हैमर इस हैमर को देखा तो ये एक सपोर्ट जोन पे ये हैमर बना था। सपोर्ट जोन पे जो भी बुलिश कैंडल बनती है वो बहुत अच्छा वर्क करती है, और रेजिस्टेंस पे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो हम लोगों ने जैसे ही इस हैमर को देखा, एक परफेक्ट हैमर बना। इसके जब हाई को इसने निकाला तो हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, जो कि उस टाइम 380 के पास आसपास चल रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे बाई किया और इसके बाद ये हम लोग को बहुत ही अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला। यहाँ से हम लोग एग्जिट कर, जैसे ये वाली कैंडल एक छोटी कैंडल रेड वाली कैंडल बन गई तो हम लोगों को लगा कि ये वाली जो हैमर टाइप की इंडेक्स कैंडल बनी है, इस कैंडल जब ये नीचे निकलने लगा तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर दिए थे। क्योंकि आज पहला दिन था तो हम लोगों का प्राइस जो है उतनी तेज़ी से बढ़ता नहीं है, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए। फिर से हम लोग देख रहे थे कि ये वाली कैंडल अगर निकलती है, इसके कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होना स्टार्ट करती है तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड लेंगे, जो कि हम लोगों ने ये वाला सपोर्ट जोन बताया हुआ था। इस सपोर्ट जोन के आते ही हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ जैसे ही ये वाली कैंडल, ये रनिंग कैंडल में ही हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था। इस ट्रेड ने हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। फिर से हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे फिर धीरे धीरे बैंक निफ्टी नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से यहाँ से इसने लगभग 44,058 के आसपास हाई लगाया। हाई से इसने 300 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग आज दी है। तो चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हम कल किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे लेवल हो सकते हैं। तो हम दोस्तों, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे लेवल हो सकते हैं। दोस्तों, कल अगर हम इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन हो जाते हैं और इस ये जो ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस के आसपास हम लोग यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुँचेंगे हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ये मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे हम लोग बाइंग कर लिए। यहाँ पे बाइंग करने के बाद इस जोन में पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे या तो ये कंसोलिडेट करे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे। जब इस 44,000 के लेवल को निकालेगा तो हम लोग फिर से अपने 44,200 वाले जोन में जाते हुए दिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे यहाँ कहीं पे ओपन होकर निकलता है तो हम लोग फिर से 45,000 वाले जोन में, 44,500 वाले जोन में जाते हुए दिखेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो जाते हैं। इस किसी जोन में गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे या कोई बेरिस कैंडल बनती है, या कोई रेंज बनता है। यहाँ पे यदि रेंज बन के निकलती है
तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि कोई रेंज बनेगी तभी यहाँ पे बायर आएंगे और इसको फिर से लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे। लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे या तो बेरिश कैंडल मिलेगी तो हम लोग इसको ट्रेड करते हुए देखेंगे, जो कि इस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिख सकता है। और हम लोग मान लीजिए यहीं इसी फ्लैट जोन में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का पहला सपोर्ट ये 43,500 से 600 वाला ये जोन मैंने जो वन डे टाइम फ्रेम पर मैंने ये जोन मैंने ड्रा किया हुआ है। इस जोन के नीचे हम लोग निकलते हैं तो हम लोगों को बड़े बड़े टारगेट फिर से देखने को मिलने लगेंगे, जो कि ये वाला टारगेट होगा। फिर से हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर से हम लोग 43,000 वाले लेवल में 43,000 वाला लेवल जो है, इस लेवल में हम लोग आते हुए दिख जाएंगे। इस जोन में किसी जोन में हम लोग 43,000 के लेवल में आते हुए दिख जाएंगे। यहाँ कहीं पे हम लोग आते हुए दिखेंगे। यदि 43,500 यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है और 43,500 को ये ब्रेक करता है, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद हम लोग पहला फर्स्ट टारगेट हम लोगों का 43,300 का एक सपोर्ट जोन है, जो कि एक छोटा सा सपोर्ट जोन है। इस जोन के पास हम लोग आने के बाद थोड़ा सा रुकेंगे। हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत कंसालिडेट करे, इस कंसालिडेट के बाद ये निकाले, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट ये 43,000वां जोन 43,000वां लेवल हो सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। और यहाँ से हो सकता है हम लोग फिर से बाउंस बैक हो सकते हैं। अगर नहीं हम लोग यहाँ से ऊपर निकले तो हम लोगों का 42,700 का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। और मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। ये जो बेस बना हुआ है बैंक निफ्टी का, इस किसी बेस के आसपास हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई रेंज देखेंगे या फिर कोई इसी तरह का हैमर मिलता है, इस हैमर को हम लोग ट्रेड करेंगे। जब किसी सपोर्ट जोन के आसपास हैमर कैंडल बनती है तो ये कैंडल हम लोगों को 150 से 200 पॉइंट वन वे देती है। और अगर कल हम लोगों को इसी टाइप की कैंडल कोई यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोगों को यहाँ कहीं पे कोई हैमर कैंडल मिल जाती है, तो हम लोग फिर से इसको ट्रेड करेंगे, और जो कि हम लोगों को इस क्लोजिंग के आसपास लेकर जाते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए हम लोग 43,000 के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, या 43,000 के आसपास कहीं हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग वहां से देखेंगे कोई हम लोगों को बुलिश पैटर्न दिखता है, या कोई बुलिश कैंडल या कोई हैमर कैंडल मिलती है, या फिर कोई ऐसा पैटर्न मिलता है जो कि हम लोगों को बुलिश या बेरिश कुछ भी मिलता है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। अगर बुलिश मिलता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को इस जोन में 43,500 वाले जोन में लाते हुए दिख सकता है। यदि मान लीजिए नीचे की तरफ ये ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे की तरफ 42,700 वाला जोन फिर से हम लोगों को दिख जाएगा। 42,700 में आते हुए हम लोग यहाँ पे 42,700 से 800 वाले जोन में आते हुए दिख जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया। यहाँ इस जोन के आसपास ओपन होते हैं गैप अप, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। और गैप डाउन ओपन होते हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों को जो भी जिस भी टॉपिक पर कोई भी किसी कैंडल पर या फिर किसी पैटर्न पर या किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो वो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उसी टाइप पर वीडियो लेकर आएंगे जो कि काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा। जिस टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों डेली एनालिसिस की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।